सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, आज है संडे और अभी हम लोग बना रहे थे, मैं बना रही थी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय पसंद नहीं है और मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे, आज कुछ मार्केट वगैरह में भी जाना था। तो अभी मैं फटाफट से खाना बना रही थी और ये दोनों पापा बेटी अपना डिस्कशन में लगे हुए थे कि कहाँ जाना है, क्या क्या लेना है। तो यहाँ बन के मेरा चाय जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने। और किन किन लोगों को चाय पसंद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो चाय स्पेशली बहुत पसंद है, मैं कभी भी चाय को तो ना बोल ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना चाय लेके जा रही हूँ रूम में, अभी बैठ के चाय पीऊँगी। और ये जो मैडम हैं वो अपना बुक लेके जा रही हैं पढ़ाई करने सुबह सुबह। तो इसको जब मन होता है ना तब ये पढ़ाई करती है, अगर मन हुआ तो करेगी, नहीं तो फिर इसके मन के ऊपर है। और इस नए सेशन में इसका एडमिशन, अब ये 3.5 साल की हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि अब इसका एडमिशन करा दूंगी इस बार के नए वाले सेशन में। तो फिर अभी लेट, मतलब इस बार का सेशन मैं लेट नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद अभी खाना वाना हम लोग खा लिए थे, नहा धो के तैयार भी हो गए थे। और अभी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं पार्क के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज संडे है तो बाबू को पार्क घुमा के लिए आते हैं, क्योंकि संडे को ही टाइम मिल पाता है। और मेरे हस्बैंड का बाकी दिन ड्यूटी रहता तो फिर नहीं जा पाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज घुमा के ले आते हैं। और वैसे भी अभी दिवाली वगैरह आ रहा है तो फिर हम लोग को गांव निकलना पड़ जाएगा, तो फिर इधर उधर बाबू रह जाती है तो फिर इसको भी थोड़ा सा इरिटेट लगता है। और संडे के दिन ही हम लोगों को टाइम मिल पाता है थोड़ा सा, और बाकी तो 6 दिन हस्बैंड का ड्यूटी रहता है। तो फिर वो मतलब मैं बाबू को ना अकेले लेके नहीं जा पाती हूँ। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और लेके आ गई थी हम लोग बाबू को पार्क में, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना फिर इसका मस्ती शुरू हो जाता है और इसको बोर भी नहीं लगता है। और जिस दिन भी ये बाहर निकल के मतलब खेलती कूदती है ना थोड़ा सा, तो इसका मूड भी ठीक रहता है। फिर घर में बंद बंद ना बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, जब बड़े बोर हो जाते हैं तो फिर बच्चों का तो क्या ही कहना है। तो फिर हम लोग इसको ना संडे के संडे ले आते हैं। और अक्सर मतलब संडे को ही पार्क में ज़्यादा भीड़ मिलता है देखने के लिए। आप आज संडे है तो आप देख सकते हैं, बाकी दिन अगर आप आते हैं ना तो फिर बाकी दिन उतना भीड़ नहीं मिल पाता है, मतलब बिल्कुल खाली खाली सा मिलेगा आपको पार्क। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जो हस्बैंड वाइफ दोनों ड्यूटी कर रहे होते हैं, फिर उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर ऐसे में संडे को ही सबको टाइम मिल पाता है, जितने भी हाउस वाइफ हैं उन लोग को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो फिर सारे लोग ही आ जाते हैं, तो ज़्यादा भीड़ हो जाता है ऐसे पार्क में। नहीं तो फिर बाकी दिन अगर आप आते हैं ना तो फिर कम ही भीड़ रहता है। और हम लोग ज़्यादातर इसी पार्क में लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी सब पार्क में है बट उतना नहीं है जितना इस पार्क में है। बहुत सारे झूले हैं, बहुत सारे स्लाइडर हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता है ना कि एक पे बच्चा खेल रहा है तो फिर दूसरे पे नहीं खेल पाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये धीरे धीरे बोल रही थी झुलाने के लिए, क्योंकि ये जब भी बैठती है ना तो गिर जाती है। 1-2 बार हो गया ऐसा ना, तो फिर इसको डर बना रहता है। और पहले तो ये किसी भी चीज़ पे स्लाइडर वगैरह पे नहीं चढ़ती थी डर के मारे। और अभी देख सकते हैं इसका बदमाशी इतना शुरू हो गया है कि ये उल्टा साइड से भी फिसलने लगी है। और कहीं भी मतलब बच्चे को ना एक्टिविटीज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बच्चे जो होते हैं ना थोड़ा सा आलसीपन उनमें आने लगता है। तो यहाँ पे अभी मतलब मैं देख रही थी कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने अपने बच्चों को लेके आए हैं। तो फिर ये बोल रहे थे कि तुम भी झूल लो, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं भी झूल रही थी, बट बाबू मतलब झूलने नहीं देती, उसको डर लगता है कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ। तो और ऐसा नहीं कि अगर आप पार्क में आएंगे ना तो सिर्फ झूला वगैरह ही है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो बच्चों को एक्टिव रख सकती है, बच्चों के लिए हैं। और बाबू को हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ इस पे लटकाते हैं, और ये मतलब बहुत टाइम तक लटकते रह जाती है। और बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बच्चे अगर खेलते कूदते रहते हैं ना तो फिर उनका खाना भी पचता है और वो अच्छे तरीके से खाना भी खा पाते हैं। और अभी क्या है कि मतलब ठंडी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है, तो हम लोग बाबू को मतलब ज़्यादा देर तो नहीं रख पाते हैं, बस संडे का संडे जब भी टाइम मिलता है ना तो फिर हम लोग बाबू को पार्क लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद इसके साथ ना मतलब यही प्रॉब्लम होता है कि ये घर जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती है।
तो ये बिल्कुल छोटा मोटा ही पार्क है पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप हज़ारीबाग में रहते हैं ना तो फिर ये वाला पार्क बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे बच्चे को लेके आ सकते हैं संडे को, और बहुत बच्चा एंजॉय करेगा यहाँ पे। और अभी काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुका था, सारी पार्क की जो लाइटें थी ना वो सारी जल गई थी। और मैं पहले भी वीडियो बनाई हूँ पार्क का, बट उतना डिटेल में नहीं बनाई थी। बट आज मैं आपको सारा चीज़ दिखा रही हूँ क्योंकि शाम तक हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। तो यहाँ पे खाने पीने का भी व्यवस्था है, आप यहाँ पे बैठ के खा भी सकते हैं। और ये पार्क काफ़ी मतलब अच्छा है बच्चों के लिए। बच्चों मतलब बड़े बच्चे सारे यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे पार्क में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं ना, बच्चे भी वहीं पे ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं। तो फिर ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा पार्क है। और बाहर में ये जितना भी स्टॉल वगैरह लगा हुआ है ना, तो वहाँ पे आपको मतलब एक से एक तरह की चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि फिर अगर आप यहाँ आ रहे हो तो फिर पार्क घूम के चले जाओगे। बैलून्स वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, या अभी बच्चों को खिलौने वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो आप आराम से, और अभी शाम के टाइम में भी आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ रहता है ना कि। तो अभी हम लोग आ गए हैं पार्क से, और क्या लेके आए हैं दिखाते हैं आपको। और हम लोग मतलब वहीं से मोमोज़ लेके आए थे। तो ये वाला पर्सनली मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है मोमोज़। और हम लोग वेज वाला मतलब खाते हैं तो यही खाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जैसे ही मैं लेके अंदर आई ना, तो बाबू भी मतलब बाबू को भी बहुत पसंद है। और हम लोग ये जो है ना वो पनीर वाला मोमोज़ है, इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कैसा लग रहा है? गुड। मम्मा तुम कैसी देख रही है? सही बड़ी दिख रहा है। मज़ा है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया था, तो मैं बाबू को बैठा दी थी अभी पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे मैं इसको सिखा रही हूँ। क्योंकि स्कूल में एडमिशन वगैरह करवाना है, तो फिर मैं सोच रही थी कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं इसको प्रिपेयर करा दूँ। और मतलब एक होता है ना कि बच्चे के पास अगर आप बैठ के पढ़ाते हैं ना तो फिर बच्चे पढ़ते हैं, और अगर आप वहाँ से हट गए तो फिर बच्चे अपनी मन की मनमानी करने लग जाते हैं। तो फिर वही वाली चीज़ हो जाती है। जब तक मैं इसके पास बैठ के इसको सिखाऊंगी पढ़ाऊंगी तब तक ये बैठी रहती है। और ज़रा सा मैं अगर किचन में गई या फिर कोई काम वगैरह हो जाता है कि याद आ गया तो फिर वो करना है। और अगर मैं इसको बैठा के और थोड़े से देर के लिए अगर मैं हटती हूँ ना, तो फिर इसका जो ध्यान है ना इधर उधर चला जाता है। या तो इसका पेंसिल गायब हो जाएगा, या फिर ये इधर उधर भागने लगती है, इधर उधर करने लगती है। तो दूसरे चीज़ों में इसका फिर ध्यान चला जाता है। और फिर मतलब दोबारा से अगर मैं सोचूंगी कि फिर ये बैठ जाए पढ़ने के लिए, तो फिर ये इम्पॉसिबल होता है। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन मतलब मुझे लगता है कि सारे ही पेरेंट्स हैं जिनको मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व मतलब होती हैं बच्चों के साथ में। तो फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने आ गई थी, क्योंकि मार्केट से आने के बाद खाना पीना हो गया था, लेकिन मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि शाम को मैं एक बार डेली चाय पी लेती हूँ। तो और जब मतलब ऐसा होता है ना कि जिस दिन मैं अगर शाम को चाय नहीं पीऊँगी ना, तो लगता है कि कुछ चीज़ भूल गई हूँ, या थोड़ा सा सिर में दर्द होने लगेगा, या थोड़ा भारी भारी सा सिर होने लगता है। तो फिर मैं आई थी यहाँ पे, और चाय जो सुबह का दूध थोड़ा सा बचा हुआ था ना, तो फिर मैंने सोचा कि अभी वाले दूध को मैं बॉयल कर दूँगी, क्योंकि बाबू भी पीती है। तो ये सुबह वाली जो दूध थी ना वो थोड़ा सा फट गई थी, तो मैं इसी का चाय बना दिया कि चलो अच्छा भी हो जाएगा। तो आज का व्लॉग कैसा लगा